अब लेट्स मूव ऑन टू द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ये लिखे रहने दे रहा हूँ, इसको मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। यहाँ से मैं इधर की तरफ से मैं इरेज कर देता हूँ। इस बात को याद रखना है, नोट पे प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पर प्रेफरेंशियल रिडक्शन होगी। Qualitative aspect of electrolytic cell। हम सबसे पहले एक सिंपल केस देखेंगे, दैट इज मोल्टन NaCl dipped with platinum electrodes and having a DC बैटरी। एक DC बैटरी है भाई। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? जिसमें कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। तो बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होगा? डीसी सोर्स तो जरूरी है, डीसी बैटरी जरूरी है, ठीक है। बिना बैटरी के काम नहीं होगा, बिना बैटरी कुछ होगा ही नहीं, इनफैक्ट वहां पर कुछ फिनोमिना ही नहीं होगा। चलिए देखते हैं, लेट अस फॉर्मुलेट ए सेटअप। मैं पहले सेटअप बना देता हूं जिससे कि थोड़ा सा समझने में आसानी हो। जस्ट इमेजिन अ बीकर, एक बीकर इमेजिन कर लिया जाए। And that beaker is filled with an electrolyte। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? मोल्टन NaCl। यहां पर हम मोल्टन NaCl को ले रहे हैं। Now what do you mean by molten? Molten means सॉलिड NaCl को इतने हाई टेम्परेचर पर हीट करा जा रहा है, इतने हाई टेम्परेचर पर हीट करा जा रहा है कि वह NaCl मेल्ट हो जा रहा है और मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में आ जा रहा है, और उस लिक्विड स्टेट को कहा जा रहा है मोल्टन NaCl। इस तरीके से दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया जा रहा है। अब मोल्टन NaCl होगा तो एज वी नो इट इज इन लिक्विड स्टेट, वहां पर लिक्विड स्टेट है, तो लिक्विड स्टेट में NaCl अंडरगो डिसोसिएशन। NaCl डिसोसिएशन जाएगा और डिसोसिएट होने पर it will gives Na plus ion and Cl minus ions। इस तरीके से वो कुछ Na plus ions दे देगा, कुछ Cl minus ions दे देगा, मतलब कुछ anions दे देगा और कुछ cations दे देगा, in that manner। अब मैं यहां पर लिख देता हूं Cl minus Na plus। Now the motion of these ions will be independent, will migrate independently, motion will be random। अभी तक यहाँ पर जो इन आयंस का मोशन होगा या रैंडम होगा, वह इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेंगे। एक दूसरे के मोशन का दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। दे विल माइग्रेट इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल आजादी से घूमेंगे, दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं।
अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पर एक डीसी बैटरी लगा देता हूं। लेट मी अप्लाई डीसी बैटरी। इस तरीके से अब डीसी बैटरी के लगा देने से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा देने से, दैट मोशन विल नॉट बी रैंडम। अब यह मोशन रैंडम नहीं रहेगा, दैट विल बी डायरेक्शनल, यह डायरेक्शनल हो जाएगा। यह इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, और इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यह टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर यह टर्मिनल पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रोड के सारे इलेक्ट्रॉन यह पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींच लेगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाने से यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब व्हाट विल हैपन, हम कहते हैं A migrate towards A and C migrate towards C. Anion will migrate towards anode, cation will migrate towards cathode. यहाँ पर that side will be termed as anode side, इसे anode कहा जाएगा, और इसे कैथोड कहा जाएगा। इस बात को मैं बता चुका हूं, एनोड और कैथोड किसे कहा जाता है। जिस टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहा जाता है, जिस टर्मिनल पे रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहा जाता है। अभी हम देखेंगे, साफ साफ देखेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। पर अब लिखा कहाँ जाए, मैं काम करता हूं, यहां से ये भी हटा देता हूं, बस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लिखा रहने देता हूं। अब as I told you, we'll always analyze and write the anode reaction first. We'll always analyze and write the oxidation reaction first. हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लिखेंगे। देखिए Cl माइनस, यह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। That negative charge will be attracted towards the positive charge. ये क्लोरीन आयन इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्टेड होगा, और Cl माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर छोड़ देगा। जैसे ही Cl माइनस यहां पर टकराएगा, Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड पर छोड़कर क्लोरीन एटम बनकर रहेगा, प्लस, और मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से, मैंने बैलेंस कर दिया। बैलेंस क्या, मैंने 2 लगा दिया जस्ट, क्योंकि Cl तो कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लोरीन गैस एग्जिस्ट करती है। तो 2 क्लोरीन के पार्टिकल्स, 2 क्लोरीन आयंस इस एनोड पर जाएंगे, यहां इस एनोड पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, यह एनोड उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इससे टकराएगा, और टकराकर वह क्लोरीन गैस बनकर लिबरेट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने एनोड पर छोड़ दिए। ऑब्जर्व इट, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, इस टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन हो रही है, इस वजह से मैंने इस इलेक्ट्रोड को एनोड कहा था, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होने को मिली, इस तरह की, एट एनोड, एनोड पर वह रिएक्शन होती कोई दिख रही है, ये बात ध्यान रखना है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन। अब एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, दिस cation is a positive charge, this species positively charged and this terminal is having a negative charge. यह टर्मिनल नेगेटिव चार्ज है, इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है,
ये सोडियम आयन इसकी तरफ आकर्षित होगा, इसकी तरफ माइग्रेट करेगा और इससे जाकर टकराएगा, और जैसे इससे जाकर टकराएगा वह एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन लेकर इस तरीके से मेटालिक सॉलिड बन जाएगा। वहां पर कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी, सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वहां पर मेटालिक सॉलिड बन जाएगा। अब लेट मी राइट ए ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन ऑकरिंग इन दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उस सेल में जो ओवरऑल रिएक्शन हो रही है उसको मैं लिखता हूं। देखिए, किसी भी प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज कंजर्व, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कंजर्व रहते हैं। ना इलेक्ट्रॉन्स वहां पर बढ़ाए जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, डिस्ट्रॉय करे जा सकते हैं, कभी नहीं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कंजर्व रहेंगे। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैं बैलेंस करने के लिए इस तरीके से इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। और अब मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूं। इनफैक्ट मैं काम करता हूं, इसको अलग से लिखता हूं। Cl minus will give Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा जा रहा है। अब देखिए, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कंजर्व्ड, इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व्ड है। किसी प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन्स ना तो बनाए जाएंगे ना ही डिस्ट्रॉय करे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है और उस हिसाब से हम चेंजेस कर देंगे। नाउ विल गेट 2 Na plus 2 Cl minus gives Cl2 plus 2Na. That will be the overall reaction taking place in that electrolytic cell. एनोड पर तो क्लोरीन गैस लिबरेट होती हुई नजर आ रही है और सोडियम कैथोड पर सोडियम का डिपोजिशन होता हुआ नजर आ रहा है। इस कैथोड पर यहां पर कुछ सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, इस तरीके से सोडियम का डिपोजिशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होती हुई नजर आएगी। That will be the reaction taking place in that electrolytic cell। खास बात, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। क्यों हो रहा है? इस बैटरी की वजह से हो रहा है। अगर बैटरी नहीं लगाई होती तो यह प्रोसेस नहीं होता, कोई फिनोमिना नहीं होता, ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता। दैट इज एन इलेक्ट्रोलिसिस। लास्ट लेक्चर में बताया था, जब केमिकल चेंज होता है ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, और जिस डिवाइस में ऐसा होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यह एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? बैटरी की वजह से हो रहा है। बैटरी नहीं होगी तो ऐसा कभी नहीं। इस प्रोसेस के दौरान धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होती जाएगी और धीरे धीरे केमिकल एनर्जी बढ़ती जाएगी। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फिर मैं एक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसी समय डिस्कस करता हूं। Copy down fast। यहां पर मैं एक काम और करता हूं, मैं इस सेल की स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन और कर देता हूं। लेट मी रिप्रेजेंट दैट सेल। मैं सेल को रिप्रेजेंट भी कर दिखाता हूं।
यहां पर सबसे पहले मीडियम लिखा जाएगा, मीडियम इज मोल्टन। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इज NaCl। उसके बाद कंसंट्रेशन तो लिखी नहीं जाएगी मोल्टन के लिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ये साइड एनोड साइड होती है, ये साइड कैथोड साइड होती है। तो सबसे पहले एनोड मेटल, एनोड पे कौन सा मेटल है? प्लेटिनम। एनोड पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? क्लोरीन गैस। यहां पर कैथोड साइड, कैथोड पर क्या मिल रहा है? सोडियम। और कैथोड पर मेटल कौन सा लिया गया है? प्लेटिनम। That is the standard representation of that cell. You please copy down fast. फटाफट इसी समय कॉपी कर लिया जाए। चलिए, नाउ माय नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विल बी, मैं इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं, थोड़ा सा चेंजेस करता हूं। मैं सेम इलेक्ट्रॉन लेता हूं, मैं सेम इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, मैं सेम बैटरी लेता हूं। मैं अब मोल्टन की जगह एक्वस NaCl लेता हूं। मैं अब मीडियम को चेंज कर देता हूं। लेट मी चेंज द मीडियम। मैं मीडियम को चेंज कर देता हूं और अब मैं कहता हूं एक्वस NaCl। अब मैं एक्वस NaCl लिया और इस तरह के कंडीशन पर देखेंगे कि वहां पर किस तरह की रिएक्शन होगी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। चलिए, एक्वस NaCl लिया जा रहा है। अब एक्वस NaCl में क्या कंडीशन होगी? पानी में जब NaCl डाला जाता है तो NaCl डिसोसिएट हो जाता है, ये बात तो हमें पता ही है। Na+ और Cl- में मतलब वहां पर क्लोराइड आयन और सोडियम आयन तो होंगे ही होंगे, पर इसके अलावा वहां पर इस कंडीशन में H+ और OH- आयंस भी होंगे। मोल्टन कंडीशन में वहां पर सिर्फ Na+ और Cl- आयंस थे। अब एक्वस कंडीशन पर H+ आयंस और OH- आयंस भी होंगे। मतलब अब यहां पर H+ आयंस भी होंगे और OH- आयंस भी होंगे। यहां पर एक्वस NaCl लिया जा रहा है। Once again we have to write a reaction in that electrolytic cell। अब वहां पर क्या रिएक्शन हो रही है इस बात को हमें देखना है और हम कहते हैं at anode we have got preferential oxidation। सबसे पहली बात, हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सबसे पहले लिखा जाएगा। ऑक्सीडेशन कहां पर होगी? एनोड पर होगी। एनोड की रिएक्शन को सबसे पहले लिखा जाएगा, सबसे पहले एनालाइज करा जाएगा, उसके बाद कैथोड की रिएक्शन को देखा जाएगा। और एनोड पर क्या होगा? प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होगी। प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन मतलब जब वहां पर दो या दो से अधिक आयंस होंगे
तो जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है वही ऑक्सीडाइज होगा। यहां पर भी क्लोराइड आयन से और OH माइनस आयन से, दो आयन से। अब किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है? कौन ऑक्सीडाइज होगा, Cl माइनस की OH माइनस? चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, Cl माइनस ये रहा, OH माइनस ये रहा। ऑब्जर्व इट, Cl माइनस ऊपर है, OH माइनस नीचे है। Cl माइनस की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है OH माइनस से। OH माइनस की रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी ज्यादा है Cl माइनस से। पर हमें तो ऑक्सीडेशन की बात करनी है, ऑक्सीडेशन चाहिए। Cl की टेंडेंसी ज्यादा है, वही ऊपर वाले स्पीशीज की ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी, नीचे वाले स्पीशीज की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो Cl माइनस OH से ऊपर है, तो Cl माइनस की ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू OH। Cl माइनस तेजी से जाएगा, तेजी से भागेगा, क्यों? क्योंकि उसकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। वो तेजी से जाएगा, तेजी से भागेगा, एनोड से जाकर टकरा जाएगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी ज्यादा है, उसकी इच्छा ज्यादा है। पर ज्यादा इच्छा होगी तो काम ज्यादा करेगा, ज्यादा तेजी से करेगा, जोर शोर से करेगा काम। दैट्स इट। हम कहेंगे Cl माइनस आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर Cl माइनस आयंस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर क्लोरीन गैस बनकर लिबरेट हो जाएगा। ऑब्जर्व द रिएक्शन, रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखा जाए। सॉरी दैट्स, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्लोरीन आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एनोड को देकर क्लोरीन गैस बनकर लिबरेट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ होगी? एनोड पर। मतलब ये क्या होगा? यह टर्मिनल मेरा एनोड होगा, दैट टर्मिनल विल बी एनोड। तो यह रिएक्शन कहाँ हो रही है? भाई प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स किसके हैं? ये प्लैटिनम के हैं। प्लैटिनम तो इनर्ट मेटल है, उसकी रिड्यूस होने की या ऑक्सीडाइज होने की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की कोई टेंडेंसी नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, इनर्ट मेटल है, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। जो हो रहा होने तो भाई मेरी मर्जी से बाहर की भट्टी में जाए दुनियादारी, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं इनर्ट हूं, नोबल गैस हूं, नोबल मेटल हूं, मर रहे। एनोड पर तो यह रिएक्शन होगी। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? वंस अगेन कैथोड पर भी वी हैव गॉट प्रीफरेंशियल रिडक्शन। कैथोड पर भी प्रीफरेंशियल रिडक्शन होती है, जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वह रिड्यूस होगा। दो आयंस है, H+ आयंस और सोडियम आयंस, जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो तेजी से भागेगा, जोर से भागेगा, जल्दी से टकरा जाएगा, दूसरे को पहुंचने नहीं देगा, दूसरे को टकराने नहीं देगा। किसकी टेंडेंसी ज्यादा है? चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। Na+, ओके, Na+ यहां पर है और H+ यहां पर है, मतलब Na+ की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि वह ऊपर है, H+ नीचे है सोडियम के, इसका मतलब H+ की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। Na+ की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है और H+ की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो यहां पर H+ रिड्यूस्ड होगा क्योंकि उसकी रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी ज्यादा है। H+ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर इस तरीके से रहेगा। H+ will accept one electron
एंड मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, H+ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर हाइड्रोजन गैस बनकर कैथोड से लिबरेट हो जाएगा। H+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर कर हाइड्रोजन गैस बनकर कैथोड से लिबरेट हो जाएगा। मतलब एनोड पर तो कौन सी गैस लिबरेट हो रही है भाई? क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। और कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। क्यों ना इसी समय इसकी ओवरऑल रिएक्शन को भी लिख दिया जाए। इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व्ड है, H+ Cl- will give half Cl2 plus half H2. Observe it. That will be my overall reaction. वहां पर कुछ इस तरह की ओवरऑल रिएक्शन होगी। अब क्या H+ और Cl- को HCl लिखा जा सकता है? क्या H+ और Cl- को HCl लिखा जा सकता है? कभी नहीं, नेवर। इस कंडीशन पे कभी नहीं। क्यों भाई? भाई हमने इलेक्ट्रोलिसिस किसका करा है? हमने इलेक्ट्रोलिसिस तो एक्वस NaCl का करा है। हमने इलेक्ट्रोलिसिस HCl का कोई करा है? जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस HCl का करा ही नहीं है तो रिएक्टेंट साइड पर HCl कैसे अपीयर हो सकता है? इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस NaCl का करा जा रहा है, जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करा जाएगा वही तो रिएक्टेंट साइड पे अपीयर होगा। जब HCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा ही नहीं जा रहा है तो रिएक्टेंट साइड अपीयर कैसे होगा? ठीक है। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करता हूं? मैं दोनों तरफ कुछ OH- को ऐड कर देता हूं। मैं दोनों तरफ कुछ OH- को ऐड कर देता हूं। किस तरीके से? मैं दोनों तरफ कुछ OH- को ऐड कर देता हूं। ये वही OH- आयंस है जो क्लोराइड आयन के साथ एनोड पर गए तो थे पर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए थे, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम थी, क्लोरीन की ज्यादा थी, इसलिए क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो गया था। ये वही OH- आयन है जो एनोड पे गए तो थे पर ऑक्सीडाइज नहीं हुए थे। और मैं दोनों तरफ सोडियम आयन को भी ऐड कर दिया। वंस अगेन ये वही सोडियम आयन है जो एनोड पर जो कैथोड पर गए तो थे H+ के साथ रिड्यूस होने के लिए, पर वे वहां पर रिड्यूस हो नहीं पाए थे क्योंकि H+ की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा थी। अब Na+ और Cl- इसको मैं लिख सकता हूं NaCl H+ और OH- H2O। ये तो डाला था एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का मतलब क्या है? पानी और NaCl, मतलब NaCl प्लस वाटर। यही डाला था, यही रिएक्टेंट साइड अपीयर हो रहा है। अब प्रोडक्ट साइड क्या मिल रहा है? हाफ Cl2 प्लस हाफ H2 प्लस NaOH। ऑब्जर्व द ओवरऑल रिएक्शन। बड़े ध्यान से ओवरऑल रिएक्शन को देखा जाए। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हमें
क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई नजर आ रही है, क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, और वह सॉल्यूशन NaOH का बच जाएगा। यहां जो सॉल्यूशन बचेगा वह NaOH का बचेगा। धीरे धीरे वह सॉल्यूशन कड़वा होता जाएगा। इनिशियली तो सॉल्यूशन कड़वा नहीं था, सॉल्टी था। इनिशियली तो वह सॉल्यूशन सॉल्टी था, नमकीन था, पर जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा वह सॉल्यूशन कड़वा होता जाएगा। वहां से क्लोरीन गैस लिबरेट होती रहेगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती रहेगी और वह सॉल्यूशन कड़वा होता रहेगा। इस सॉल्यूशन का पीएच बढ़ता रहेगा क्योंकि H+ आयंस कम हो जा रहे हैं वहां पर, इसलिए इस सॉल्यूशन का पीएच बढ़ता रहेगा। यह सॉल्यूशन बेसिक होगा, अल्कली होगा। वहां पर कुछ इस तरह की ओवरऑल रिएक्शन नजर आएगी। खास बात ये अपने आप नहीं हुआ है, अगेन दैट इज ड्यू टू द बैटरी, इस बैटरी की वजह से हुआ है। द ड्राइविंग फोर्स इज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, एंड द ड्रिवन इज द केमिकल रिएक्शन। बड़े ध्यान से देखना, NaOH वहां पर सॉल्यूशन साइड बचेगा, कड़वा होता रहेगा और इसका पीएच इंक्रीज होता रहेगा। मैं लिख देता हूं, initially the solution was salty, but after electrolysis solution will be bitter. कड़वा होगा। And the pH will increase. इस सॉल्यूशन का pH बढ़ेगा और इसी समय क्यों ना मैं इसकी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन भी कर दूं। Let us represent that cell, यहां पर कौन सा मीडियम लिया गया है, aqueous NaCl। aqueous मीडियम लिया गया तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा aqueous और इलेक्ट्रोलाइट NaCl। अब कंसंट्रेशन, यहां पर कंसंट्रेशन तो मेंशन नहीं थी, हम लिख देते हैं कंसंट्रेशन C, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। दिस साइड विल बी द एनोड साइड। एनोड पर मेटल कौन सा लिया गया है, प्लेटिनम। कैथोड पर मेटल कौन सा लिया गया है, प्लेटिनम। एनोड पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है और कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, दैट विल बी द ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सेल। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट। इसी समय मैं कुछ और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करता हूं। कॉपी डाउन फास्ट।